हाँ भैया, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है फॉरेंसिक साइकेट्री। ठीक है, तो वन बाय वन करके सारा चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैरो पेप्टेडा के सारे पॉइंट्स हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता देखना है। फाइनली एंड में हम आपको 5 मिनट के अंदर सारा रिवाइज करा देंगे, आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, ओके पढ़ते हैं। फॉरेंसिक साइकेट्री, अब साइकेट्री वर्ड्स ही है। ठीक है, अच्छा उसके पहले हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन किसका है। पॉल जैकियस सर है, वो क्या है, फादर ऑफ फॉरेंसिक साइकेट्री भी और फादर ऑफ लीगल मेडिसिन, मतलब एफएमटी। फॉरेंसिक मेडिसिन की भी है, लीगल मेडिसिन बोलते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन, तो उसको भी फादर है। फादर ऑफ फॉरेंसिक साइकेट्री और लीगल मेडिसिन दोनों की फादर कौन है, पॉल जैकियस है। अब साथ साथ बोलते जाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, हम बात करते हैं कुछ क्राइम बाई इंसेंट, मतलब जानबूझ के नहीं करते क्राइम, या फिर उनको पता ही नहीं है, अच्छे मतलब उसको बोलते हैं अचेत, हमारे गाँव में बोलते हैं अचेत पढ़िए। ठीक है, तो वो आता है आईपीसी, आईपीसी 84। अब किसी को आईपीसी नहीं पता है वो कोर्ट ऑफ लॉ वाला वीडियो देखें, उसमें हमने आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट सब ढंग से पढ़ाया है। ठीक है, अब हम बात करें इसमें क्या होता है, अनसाउंड माइंड होता है। अनसाउंड माइंड उन्हें समझ में नहीं है। अच्छा, एवरी क्राइम, हर एक क्राइम के पीछे दो कंपोनेंट होते हैं। एक क्रिमिनल इंटेंशन, मतलब जो क्रिमिनल का इंटेंशन है, और दूसरा हमारे पास क्रिमिनल एक्ट। क्रिमिनल एक्ट आता है एक्ट सरिया, और हमारे पास क्रिमिनल इंटेंशन जो होता है वो होता है मेन सरिया। ठीक है, जो ठीक है, अब हम बात करते हैं क्राइम बाई इंसेंट में क्या होता है। उसमें हमारे पास क्रिमिनल एक्ट तो होता है, लेकिन हमारे पास क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता, उसमें मतलब मेन सरिया नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता क्राइम के लिए। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंसेंटिव। कुछ लॉ हैं जैसे 84 आईपीसी के अंडर, जो हमारे पास अनसाउंड माइंड, इसकी वजह से क्या होता है, मेंटल इलनेस। अब हमारे पास दूसरा है मैक नॉर्टन रूल, ये है ऑल्सो नोन एज लीगल टेस्ट या फिर राइट और रॉन्ग टेस्ट। ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1943 में, और ये मैकडोनल्ड साहब खुद एक डिजीज से जूझ रहे थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, वो खुद इंसान थे और किस डिजीज से सफर कर रहे थे, वो था हमारे पास पैरानॉइड साइजोफ्रेनिया। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास क्या है, करंस रूल ये है कि ए पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, कोई पर्सन क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर इफ ही और शी डज नॉट नो अबाउट, अगर वो नहीं जानता अबाउट नेचर और क्वालिटी ऑफ द एक्ट, वो जो कर रहे हैं उसका नेचर और क्वालिटी, ड्यू टू लॉस ऑफ द कैपेसिटी टू रेगुलेट कंडक्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर क्या आता है, करंस रूल मतलब कैपेसिटी टू रेगुलेट कंडक्ट, ये पढ़ना है। ठीक है, नेचर और क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसका हमारे पास क्या है, डरहम्स रूल है। डरहम्स रूल ये है कि देखो ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट टेस्ट, ए पर्सन इज नॉट, इसमें भी यही है, कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्राइम के लिए अगर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम द प्रोडक्ट ऑफ मेंटल डिफेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया डरहम्स रूल्स। उसके बाद हमारे पास पांचवा है, हमारे पास है ई रेजिस्टेबल इम्पल्स टेस्ट होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज हेम्सफायर टेस्ट। इसमें क्या होते हैं, पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है क्राइम के लिए बिकॉज ऑफ द फ्री एजेंसी ऑफ विल इज लॉस्ट, फ्री एजेंसी ऑफ विल लॉस्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास छठा है ब्राउनर्स रूल है। इसमें क्या होता है, पर्सन जो है क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जब वो क्राइम अटेम्प्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सब्सटेंशियल कैपेसिटी टू रेगुलेट कंडक्ट जो होता है लॉस्ट हो गया। पाँच सातवां हमारे पास क्या है, अमेरिकन लॉ इंक्विसिस्ट इंस्टीट्यूट जो टेस्ट है, इसमें क्या है, एक पर्सन जो होता है वो क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्यों, कब, एट द टाइम ऑफ क्राइम द एडिक्वेट कैपेसिटी टू अप्रिशिएट द क्रिमिनलिटी जो होता है वो लॉस्ट है। ठीक है, मतलब हर एक यही है, पर्सन जो है वो क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ अलग अलग लॉ दे दिए हैं। हम बात करते हैं लूसिड इंटरवल क्या होता है। लूसिड इंटरवल वो होता है कोई पर्सन इंसेन है और इंसेन और बीच में क्या है, वो उसको सब कुछ जान रहा है, इसको सैनिटी बोलते हैं। तो इट इज़ द, ये टाइम होता है बिटवीन द पीरियड ऑफ, इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सैनिटी। और ये अगर इस ड्यूरेशन में कोई क्राइम करता है तो ठीक है वो लाइबल होता है उस क्राइम के लिए। जैसे हेड इंजरी में क्या होता है, लूसिड इंटरवल होता है। इसमें क्या होता है, पीरियड ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन द टू पीरियड ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ इंसेंसिटी कैसे करते हैं, एटलीस्ट आफ्टर 3 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बाई सिंगल मजिस्ट्रेट ऑर्डर। इसमें क्या होता है, चेकअप शुड बी कंप्लीटेड विद इन 10 दिन। ठीक है, अगर ऑन मजिस्ट्रेट ऑर्डर द इन्वॉल्व कैन बी डिटेन मैक्सिमम पीरियड अप टू 30 डेज। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे 30 दिन तक रख सकते हो। ठीक है,
हालांकि 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ओल्डेस्ट लॉ यह था ल्यूनेसी एक्ट जो 1912 में था। इसमें क्या था, मेंटल हेल्थ एक्ट इम्प्लीमेंट था 1987 में और अमेंडमेंटेड 2017 में अमेंडमेंट टू बिकम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट क्या है। अमेंडमेंट में इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल रीनेम्ड एज मेंटल हेल्थ स्टेब्लिश सेंटर और हॉस्पिटल। 309 आईपीसी के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट, प्रोहिबिशन ऑफ ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव मेथड विदाउट मसल रिलैक्सेंट और एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव मेथड हम यूज़ करते हैं, इसका प्रोहिबिशन करते हैं तो उसको नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ स्टरलाइजेशन एज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। इसमें क्या होता है कि जैसे कहा था ना, स्टरलाइजेशन नहीं यूज़ करेंगे एज अ मेथड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। अच्छा, इसमें क्या होता है, प्रोहिबिशन करेंगे किसका, ऑफ चेंजिंग ऑफ पर्सन। एडवांस डायरेक्शन ये है, डायरेक्ट क्या 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 है, एडवांस डायरेक्शन कहते हैं, ए पर्सन विल बी ऑथोराइज फॉर डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट और विल एक्ट एज केयर टेकर। एक पर्सन जो होगा ऑथोराइज होगा फॉर डिटरमाइनिंग कौन सा ट्रीटमेंट कोर्स है और केयर टेकर। ठीक है, सिविल कंपोनेंट क्या क्या होता है एंशिएंट का, एक तो हमारे पास हो गया विल, दूसरा हो गया हमारे पास क्या होगा टेम्परेरी कैपेसिटी। विल में क्या हो गया, फॉर राइटिंग विल देयर विल बी 2 क्राइटेरिया। तो पहली बात यह है कि 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, फिर 18 साल का होना चाहिए और अप्रॉक्सीमेटली साउंड माइंडेड है, साउंड माइंड उसको बोलते हैं कंपोज मेंटिस। ठीक है, टेस्टिमोनियल कैपेसिटी में क्या है, मेंटल कैपेसिटी टू मेक अ वैलिड विल। डिफाइन किसमें होता है, अंडर 31 आईपीसी। होलोग्राफिक विल होता है, विल होलोग्राफिक विल क्या होता है, विल इन ऑन हैंड राइटिंग। जुवेनाइल क्या होता है, वो एज 18 साल से मतलब किशोर अवस्था। अगर वो कोई जुवेनाइल में क्राइम अटेम्प्ट कर रहा है तो वो जुवेनाइल होम में रखा जाता है, कब तक, 3 साल तक मैक्सिमम। अगर वो जुवेनाइल जो है 16 से 18 साल का है और वो कमर बहुत बहुत गहरा का मतलब क्राइम कर रहे हैं, मतलब जैसे रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, उसको अप्रॉक्सीमेटली 7 साल तक मतलब पनिशमेंट दिया जाता है, जेल रखा जाता है। ट्रायल जस्ट लाइक एडल्ट, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे ट्रीट जस्ट लाइक एडल्ट। उसके बाद हम देखेंगे कुछ आईपीसी जैसे 82, 83, 84, 85, 86। इसमें अगर 82 आईपीसी में है बच्चा 7 साल से कम है तो वो कोई भी क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बच्चा अगर 7 से 12 साल का है तो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम इफ़ नॉट एबल टू अप्रिशिएट द नेचर और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्राइम। मतलब वो जो क्राइम किया है उसको नहीं पता है वो क्राइम है। 84 आईपीसी के हिसाब से प्रोटेक्शन ऑफ इनसेंट। 85 आईपीसी क्या है, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन इसकी वजह से क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्राइम। 86 में क्या है, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। मान लो कि कोई वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन कर लिया उसके बाद क्राइम कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मिनिमम कितना एज होता है फॉर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वो 7 साल होता है। मिनिमम एज फॉर फुल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होता है 18 साल। कंडीशन इन विच पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम, कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें पर्सन जो होता है वो क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। उसको ऐसे याद कर लो, टोपिस्ट ऐसे याद कर लो। और टॉप सीड, TOPSID, टॉप सीड में हमारे पास टी से ट्विलाइट स्टेट। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो होता है टेम्परेरी अनअवेयर होता है सराउंडिंग में और कुछ भी करने लगता है, जैसे मान लो खड़े सबके सामने खड़े होकर मुतने लगना, मतलब यूरिनेशन करने लगना वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास क्या ओनिरॉइड जो होता है स्टेट होता है, इसमें क्या होता है ड्रीम देखने लगते हैं, लाइक फैंटास्टिक डिल्यूजन्स वगैरह वगैरह। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस वगैरह वगैरह। पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑटोमेटिज्म जो होता है, जैसे हेड इंजरी हुआ तो उसके बाद एमनेसिया उसके बाद होने लगा वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास क्या है, सोमनम्बुलिज्म। ठीक है, सोमनम्बुलिज्म मतलब जैसे रात में चलने लगा, किसी के ऊपर चल देगा, किसी के ऊपर किसी मतलब सपने में चलते रहना, किसी को चाकू मार देना सपने में। उसके बाद आई से इनवॉलेंट्री ड्रग इंटॉक्सिकेशन, ये होता है एडवांटेज होता है आईपीसी, एडवांटेज ऑफ 85 आईपीसी। उसके बाद डी से हमारे पास डिलीरियम ट्रेमर्स हो गया। इसमें क्या होता है एक्यूट एल्कोहल विड्रॉल या फिर द इंटॉक्सिकेशन, हमारे पास हो गया। अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि मुझे पता है समझ बहुत कम आएगा क्योंकि इसमें मोस्टली रटना ही है। पॉल जैकी सर थे जो फादर थे फॉरेंसिक साइकेट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन के भी। क्राइम ऑफ इंसेंट होता है वो आता है 84 आईपीसी के अंडर। तो हर एक क्राइम के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है क्रिमिनल इंटेंशन जिसको बोलते हैं मेंस रिया। मेंस रिया देखो माइंड होता है मतलब इंटेंशन हुआ, माइंड मतलब मेंस रिया। तो क्रिमिनल एक्ट हो गया तो ए से एक्टस रिया। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। क्राइम बाई इंसेंट जो होते हैं उसमें क्या होता है, अगर कोई इंसान है तो उसमें क्या होता है मेंस रिया नहीं होगा, उसको माइंड ही नहीं है भाई, तो
माइंड में तो मेंस या नहीं है, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्राइम के लिए। कौन कौन से लॉ ऑफ इंसेंटिव, जैसे लॉ ऑफ इंसेंटिव हमारे पास 84 IPC, अनसाउंड माइंड फ्रॉम ड्यू टू द मेंटल इलनेस। मैकडॉनल्ड रूल है, मैकडॉनल्ड सर ये है, मैकडॉनल्ड रूल है, मैकडॉनल्ड रूल में हमारे पास भी उसी के लिए बनाया गया है, ठीक है। मैकडॉनल्ड रूल में हमारे पास क्या है, इसमें ऑल्सो नोन एज लीगल टेस्ट, इसमें हम राइट और रॉन्ग टेस्ट करते हैं, जो इम्प्लीमेंट हुआ 1843 में। जो मैक नॉर्डन सर थे ना, वो खुद एक डिजीज से जूझ रहे थे, जो इंसेन बन रहा था, वो था पैरानॉइड साइजोफ्रेनिया। अच्छा, करंट रूल जो होता है कि पर्सन जो होता है कोई कमिट किया वो क्राइम, लेकिन क्या होता है कैपेसिटी ऑफ रेगुलेट कंडक्ट लॉस्ट है। इसी तरीके से डरहम रूल्स हैं, क्या हो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मेंटल डिसीज होता है, डिफेक्ट होता है। और इसी तरीके से इरेजिस्टिबल इम्पल्स टेस्ट जो होता है, इसमें क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, a person is not responsible for the committing right, free agency of will lost is, ठीक है। इसको देखो इरिवर्सिबल है, इसमें WILL ऐसे याद कर लो, ठीक है। इस तरीके से उसका हमारे पास क्या है, ब्राउन्स रूल्स, इसको जस्ट याद ही कर सकते हो और कुछ नहीं, सीधे सीधा वर्ड्स आते हैं। ब्राउन्स रूल्स जो होता है, पर्सन नॉट रिस्पॉन्सिबल क्राइम वो नहीं होता तब जब क्या होता है, सब्सटेंशियल कैपेसिटी टू रेगुलेट कंडक्ट लॉस होता है। अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट यही था कि एडिक्वेट कैपेसिटी टू अप्रिशिएट द क्रिमिनलिटी लॉस, लुसिड इंटरवल होता है दो इंसान के बीच में जो सैनिटी होता है उसको बोलते हैं। अगर सैनिटी में क्या होगा, किसी ने क्राइम किया तो वो क्राइम माना जाता है। डायग्नोसिस ऑफ इंसेनिटी क्या करते हैं, एटलीस्ट 3 ऑब्जर्वेशन करेंगे। दूसरी बात, एक सिंगल मजिस्ट्रेट क्या होगा, एक सिंगल मजिस्ट्रेट को ऑर्डर चाहिए, चेकअप जो होता है 10 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहे हैं तो 30 दिन तक भी कर सकते हो उसको, ठीक है। अच्छा, ओल्डेस्ट लॉ था ल्यूनिटी जो था 1912 में। मेंटल हेल्थ एक्ट था, इम्प्लीमेंट 1987 में होता है। अमेंडमेंट आया 2017 में और बिकम वो बन गया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंदर हमारे पास अमेंडमेंट कौन कौन सा होता है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हो 309 IPC है। प्रोहिबिशन ऑफ ECT मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव मेथड जो होता है, इसमें क्या होता है, विदाउट मसल्स रिलैक्सेंट और एनाल्जेसिक। उसके बाद हमारे पास है प्रोविजन ऑफ स्टेरिलाइजेशन, क्या होती है स्टेरिलाइजेशन एज अ मेथड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस था, प्रोहिबिशन करना है। उसके बाद एडवांस डायरेक्टिव्स, ए पर्सन विल ऑथराइज फॉर द डिटरमाइन द कॉज ऑफ ट्रीटमेंट और विल एक्ट एज केयर टेकर, एक पर्सन ऑथराइज होता है। उसके बाद हमारे पास सिविल कंपोनेंट ऑफ इंसेंट है, एक विल था, एक टेस्टिमोनियल कैपेसिटी। विल में हमारे पास दो थे, जो लिख रहे हैं, जो राइटिंग द विल शुड बी ग्रेटर देन 18 ईयर ऑफ एज, साउंड माइंड होने में तो कंपोस्ट मेंटिस होने नीड ए साउंड माइंड कंपोस्ट मेंटिस। उसका नाम टेस्टिमोनी कैपेसिटी में बस क्या है, मेंटल कैपेसिटी टू मेक द वैलिड विल डिफाइंड अंडर द 31 IPC। होलोग्राफिक विल जो होता है, विल ऑन हैंड राइटिंग, विल इन हैंड राइटिंग। जुवेनाइल में था एज 18 से कम, जो मतलब किशोर था। कमिटेड क्राइम जो होता है वो जुवेनाइल होम में 3 साल तक, अगर 16 से 18 तक जिसने कमिट किया है क्राइम तो उसको 7 साल का सजा देते हैं। 82, 83, 84, 85, 86, 82 7 साल से कम बच्चा, उसमें क्या होता है कोई क्राइम क्लियर नहीं हुआ है। 83 जो है 7 से 12 साल बच्चा, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्राइम, ये रिस्पॉन्सिबल क्राइम क्लियर नहीं हुआ अगर उसको नहीं पता है वो क्या किया है, ये क्राइम है। 84 IPC प्रोटेक्शन बाई इंसेंट। उसका 85 नंबर क्या है, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, जिसकी वजह से क्राइम करना नहीं पता है उनको। और 86 जो है उन्होंने जानबूझकर इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन मतलब वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया ताकि वो क्राइम कर सके, तो वो होता है 86 IPC पनिशबल होता है। मिनिमम एज फॉर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है 7 साल होता है, मिनिमम एज फॉर फुल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है 18 साल होता है। कौन कौन से कंडीशन है जहाँ पे पर्सनल जो होते हैं क्राइम नहीं माना जाते, वो होता है हमारे पास क्या, टॉप सीट याद करोगे, ट्विलाइट स्टेट, ऑन ए राइट स्टेट, पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑटोमेटिज्म, सोमनम्बुलिज्म, इनवॉलंटरी ड्रग इंटॉक्सिकेशन और डिलीरियम ट्रेमर्स। खत्म, ओके।